ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है आज हम लोग मैथ में देखेंगे। ये देखिए अभी जो है हम लोग का लगभग सिलेबस एंड है। आज हम कुछ मुख्य टॉपिक पर चर्चा करना चाह रहे हैं, है ना। मुख्य टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे क्या है कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग भिन्न के बारे में पढ़े थे, नहीं फिर क्या था आपका भिन्न था, इसके बाद और क्या था तुम्हारा, क्या पढ़े थे हम लोग, कुछ याद पड़ रहा है, पूर्णांक पढ़े थे और इसके बाद क्या पढ़े थे, योज प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, इस सब इसका वीडियो हम पिछले क्लास में बना चुके हैं, है ना। इस शायद आप लोग देखे भी होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा, अभी देखिए अभी हम थोड़ा सिलेबस से हट के बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या होगा कि हम लोग विशेष टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। अगर इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जितना भी सारा क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, मेरे बात को सुनेंगे कि आखिर में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पक्का फायदा होगा, ठीक है। इधर ध्यान देंगे, ठीक है। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। देखो आरिफ सीधा बैठो, सारे बच्चे को हम देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम है, अगर आप पूरा स्थिर होकर बैठ जाएंगे तो ऑटोमेटिक है यहाँ पे कुछ भी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैंने ऐसे बैठते हो कि लग रहा निश्चिंत हो कि मुझको कोई चिंता नहीं है, रियली है, चिंता तो नहीं करना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ध्यान दोगे तब ना, क्या ध्यान देना है कि नहीं देना। चलिए तो ठीक है। देखिए यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रेखा एवं कोण, जिसको बोलते हैं लाइन एंड एंगल। एंगल माने क्या होता है, कोण क्या होता है, कोण। इधर साथ में ज्यादा एक्टिव भी रहेंगे, निष्क्रिय नहीं होना है। तो रेखा एवं कोण हम लोग बात करेंगे रेखा, जिसको लाइन बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है एंगल, क्या होता है एंगल, जिसको हम लोग कोण बोलते हैं। त्रिभुज में हम लोग पढ़े थे, नहीं ये जो कोण होता है, नहीं हम लोग बोलते कोना कोनी वाला। देखता बच्चा हम लोग खेलते थे क्या, एक कोना दो कोना खेलते थे कि नहीं। एक बड़ा सा कमरा रहता था, हम लोग 4 जन रहते थे, एक 5 जन, नहीं 5 लोग 5 बच्चे होते थे, क्या करते थे, तुम लोग भी साथ खेलता हुआ, नहीं कोना कोनी कौन कोना खेलते कि नहीं खेलते। अब क्या हुआ कि हम लोग धीरे धीरे नया पैटर्न में आ गए हैं और हम लोग पुराने खेल को भूलते जा रहे हैं, है ना। उसी को हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करके लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आज हम लोग देखेंगे रेखा एवं कोण। रेखा तो सबसे पहले जानेंगे कि रेखा क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ लिखे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोलता है क्या है कि रेखा को थोड़ा समझ जाइए। जो रेखा होता है वो रेखाखंड का एक विस्तृत भाग है। कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जैसे ये आपका है, एक लाइन खींचे और ये जो लाइन खींचे हैं तो ये आपका रेखा हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रेखा। हम लोग बोल सकते हैं रेखा को कि रेखा जो होता है किसी रेखाखंड को, जब किसी रेखाखंड को दोनों ओर से यानी दोनों दिशाओं से या परिमित रूप से दोनों ओर, है ना, क्या बोले हम लोग, दोनों ओर माने इधर भी, यानी मान लो ये रेखाखंड है, आपका रेखाखंड है, तो हम लोग रेखाखंड को दोनों ओर बढ़ा दिए, ठीक है, दोनों ओर बढ़ा दिए। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, थोड़ा ध्यान देंगे। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ हम चीज लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखे हैं कि रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं और इसका 2 अंत बिंदु होता है। क्या होता है, 2 अंत बिंदु। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं, तो क्या बोलेगा, 2। लेकिन अगर तुमको पूछा जाएगा कि रेखा के कितने अंत बिंदु होते हैं, क्या बोलिएगा, नहीं होता। मेरे मतलब रेखा का कोई मतलब बिंदु नहीं होता। इसको क्या होता है, जब रेखाखंड को हम लोग या परिमित रूप से दोनों ओर बढ़ा देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, रेखा बन जाता है, ठीक है। अब रही बात किरण का, है ना। देखिए किरण को क्या करेंगे, ध्यान देगा कि किरण में ये भी क्वेश्चन आता है कि किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं, तो हम बोलेंगे किरण के 1 अंत बिंदु होते हैं, इसको प्रारंभिक बिंदु बोला जाता है। जैसे मान लिया जाए ये आपका है और यहाँ से जो हम लोग ये खींचते हैं, ये आपका हो गया किरण, ये क्या हो गया, किरण। ध्यान देंगे ये क्या हो गया, किरण। और यहाँ पे रेखाखंड की बात करेंगे तो देखिएगा रेखाखंड को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ये जो है ये आपका रेखाखंड हो गया। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, रेखाखंड।
अगर इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, रेखाखंड। लेकिन जब हम रेखा को दर्शाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है सो यहाँ पे आपका ये भी रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रेखाखंड। क्या हो जाएगा, यानी ये आपका क्या बताएगा, ये बताएगा आपका, सॉरी ये बताएगा आपका रेखा, और ये बताएगा आपका रेखाखंड। क्या बताएगा, रेखाखंड। और ये आपका क्या हो गया, किरण। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको ये भी पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि किरण को किससे दर्शाया जाता है। आप भी ये ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान लीजिएगा कि देखिए आपका वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, ऑप्शन। ऑप्शन जब दिया रहेगा तो आपका देखिए क्या लिखा रहेगा, इस तरह का आपका रहेगा। यहाँ ए है और मान लो यहाँ पे बी दे दिया है, तो ये भी क्या हो गया, किरण। तीसरा कितना अंतर बिंदु है, किरण का। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखे थे, थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा है तुम लोग। यहाँ पे लिखे हैं कि रेखाखंड के कितने अंतर बिंदु होते हैं, दो। कितने होते हैं, दो। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है, हम यहाँ पे लिखे भी हैं, क्या लिखे हैं कि रेखाखंड के दोनों ओर से या परिमित रूप से, क्या लिखता है, रेखाखंड दोनों ओर से या परिमित रूप से, अपरिमित रूप से बढ़ाने पर दोनों और, देखिए क्वेश्चन लिखे यहाँ पे लिखे रेखाखंड को दोनों ओर से या परिमित रूप से, या परिमित रूप से बढ़ाने पर क्या प्राप्त होती है, रेखा। क्या प्राप्त होती है, रेखा। और फिर हम लोग इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेखा के कोई अंतर बिंदु नहीं होती। आपको पूछेगा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रेखा और कोण का ये जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा कि किरण में कितने अंतर बिंदु होते हैं, तो क्या बोलिएगा, एक बोलिएगा। आया समझ में कि नहीं, एक। आप बोले रेखाखंड में कितने अंतर बिंदु होते हैं, दो। कितने होते हैं, दो। बात करेंगे रेखा का, तो रेखा के कितने अंतर बिंदु होते हैं, एक भी नहीं। रेखा के कोई अंतर बिंदु नहीं होते हैं। इसको याद रखिएगा 3 पॉइंट में। तो ये हम लोग किस पे चर्चा किए, एक आपका भी हम लोग रेखा पे चर्चा किए। किस पे चर्चा किए हैं, रेखा पे। तो रेखा में हम लोग 3 चीज सीखे, रेखा किसे कहते हैं सीखे, दूसरा क्या बोले रेखाखंड किसे कहते हैं, और तीसरा क्या सीखे, किरण किसे कहते हैं। 3 चीज हम लोग सीखे, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉलर। तो कुछ नहीं करना। चलिए देखिए ये हो गया क्लियर, इधर ध्यान देंगे। क्या कि देखिए होता क्या है कि जितना भी सारा चीज यहाँ पे बोल रहे हैं हम, सारा रिकॉर्ड हो रहा है। ये भी जानना है कि हम लोग कुछ भी ऐसा चीज बोलने का प्रयास नहीं करेंगे जो, देखिए एक चीज बता देते हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, है ना। और ऑटोमेटिक जब आप ध्यान यहाँ पे रखिएगा, समझ जाइएगा कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना। हम यहाँ पे क्यों आए हैं, तो ऑटोमेटिक आपको कुछ भी, कोई अगर गप भी करेगा तो उसको बोले रहे तो चुप रहा, ऐसा कहा देगा कि नहीं तुमको शांत रहना है, मैं पढ़ने के लिए आया। तो एकदम दिमाग को यहाँ पे एकदम, हम बार बार जब एक चीज बोलते हैं कि आप लोग शांत रहिए शांत रहिए, ये हमको उचित नहीं लगता। और इसमें से बोले तो कुछ बच्चा जो है वो एकदम बिल्कुल शांत रहता है, और वही बच्चा जवाब भी देता है। अभी हम क्या बोले, रेखा के कितने अंतर बिंदु होते हैं, हर तरह के कितने जानते हैं, रेखा के कितने अंतर बिंदु होते हैं, कितने होते हैं, रेखा के कितने बिंदु होते हैं, 2। रेखा के कितने अंतर बिंदु होते हैं, एक भी नहीं। कितने, देखिए एक बच्चा 2 बोल दिया जो कि गलत है। अब और फिर हम क्या बोले, रेखाखंड के कितने अंतर बिंदु है, रेखाखंड के 2। और तीसरा हम बोल रहे हैं कि किरण के कितने अंतर बिंदु होते हैं, 1 होते हैं। 3 चीज हम लोग सीख चुके हैं, रेखा किसे कहते हैं, रेखा भी जान गए। और अब हम लोग देखिए इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। देखिए कुछ बच्चा, देखिए बहुत गलत बात है, ऐसे मत करो, हल्ला करिएगा तो समझ में क्या होगा, नहीं तो फिर क्या है, टाइम पास ऐसा ही कर देंगे और आप आराम से घर चले जाइए, जो अच्छी बात है कि नहीं। गार्जियन आपको क्या सोचता है, क्या सोच रहा है गार्जियन, पढ़ने गया नहीं, मम्मी पापा ने बोलते जो ट्यूशन टाइम हो गया, ऐसा बोलता है कि नहीं, बोलता है कि नहीं आपका। या तो स्कूल में देखिएगा, स्कूल में गार्जियन क्या बोलता है कि नहीं जाइए ट्यूशन हो गया जो, या तो स्कूल जो पढ़ा के घर निकल, ऐसे बोलता है, घर से निकलता है कि नहीं। मतलब हम लोग किसी भी तरह से, हम लोग को गार्जियन नहीं चाहता है कि वो घर पे रहे, कितना इमरजेंसी काम रहेगा, लेकिन फिर भी गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा स्कूल आया, ट्यूशन आया तो जहाँ पढ़ता है वहाँ जाए। यहाँ पे आ गए हो फिर भी हल्ला कर, और सारे बच्चे नहीं करते, हम देख रहे हैं। देखिए नीतू सीधा बैठो, चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे करते हैं।
और थोड़ा सा इसके बाद हम लोग इस टॉपिक के जहाँ तक जानना है हम लोग जान लेंगे, फिर इस टॉपिक के कुछ प्रश्न को हल करेंगे। तो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। देखिए आप यहाँ पे अभी हम लोग पूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नहीं मिटाते हैं। और थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग अभी एक चीज और लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा था, आसन्न कोण। बड़ा मजेदार लगेगा, बड़ा सिंपल है, तीनों पॉइंट बहुत सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बोलिए क्या लिखा हुआ है, पूरक कोण। पूरक कोण जो होता है वो ध्यान दीजिएगा, अगर पूरक कोण किसे कहते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूरक कोण का जो मान होता है वो कितना होना चाहिए, 90। यानी किसी कोण का अगर पूरक कोण की बात हम लोग करेंगे तो अगर मान लिया जाए 90 नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग पूरक कोण निकालते हैं तो 90 माइनस दिए गए कोण, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पूरक कोण की, तब मतलब अगर हम लोग बोलेंगे कि 40 का पूरक कोण, इधर ध्यान देंगे नितिन, तुम भी ध्यान देगा, 40 अगर 40 का पूरक कोण की बात हम लोग करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर हम लोग 40 डिग्री का पूरक कोण की बात करेंगे तो क्या करेंगे, कोई बता सकता है, क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना होगा, 90 माइनस 40। बिल्कुल, यहाँ पे लिख दिए हैं 90 में कितना माइनस कर देंगे, 40 डिग्री, कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिएगा, इसलिए जब भी अगर पूरक कोण की बात अगर कोई पूछे आपको कि पूरक कोण निकालना है तो कितना में माइनस करेंगे, 50 का पूरक कोण कितना होगा, 40। और 45 का पूरक कोण, गुड। आपको ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कितना डिग्री कोण का मान अपने पूरक कोण के मान के बराबर होता है, तो कितना बोलिएगा, 45 डिग्री। गुड, कितना बोलेंगे, 45 डिग्री। 45 डिग्री। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको ये भी पूछेगा कि 45 डिग्री का पूरक, थोड़ा सा और हम लोग इसके बाद लास्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे और हम लोग थोड़ा सा और कुछ जानकारी करेंगे। देखिए अभी पूरक हम लोग क्लियर कर लेंगे, समपूरक, आसन्न कोण, इसके बाद इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा बंद करके कुछ इसका जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम कुछ बता भी दे रहे हैं, बाद में लोग आसन्न कोण जानेंगे और समपूरक कोण जानेंगे और पूरक कोण, फिर से इसको हम लोग बात क्लियर करेंगे। अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाद में जब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बड़ा आसान लगेगा और आप जैसे देखिएगा क्वेश्चन, अरे ये तो अपना पूरक कोण बताए, अपने से कह देगा। आसन्न कोण किसको बोलेंगे तो कह देगा कि एक जो उसका कोण रहता है वो क्या रहता है, वो घनिष्ठ होता है। देखिएगा हम लोग चर्चा करेंगे। तो 45 डिग्री जो है आपका, 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण इसका कितना होगा, बिल्कुल 90 में इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, पूरा हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि अगर आपको पूछा जाएगा कि पूरक कोण का मान कितना होता है, तो अगर आपको पूछेगा 50 का पूरक कोण कितना होता है, कितना बोलिएगा, 40। 100 अगर आपको पूछेगा कि 75 का पूरक कोण क्या होगा, क्या बोलिएगा, 15। क्या बोलेंगे, 15 डिग्री, है ना। ये हो गया आपका। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे समपूरक कोण। तो समपूरक कोण इसको भी क्या करेंगे, 180 लिखेंगे यहाँ पे, 180 माइनस दिए गए कोण, जिसका पूछेगा उसको हम लोग 180 में क्या करेंगे, माइनस, क्या करेंगे, माइनस मतलब घटा देंगे। क्या, जैसे आपको पूछ दिया कि 105 का पूरक कोण, सॉरी समपूरक कोण क्या होगा, बता सकते हैं क्या होगा, क्या करेंगे इसको हम लोग, 180 में इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना होगा, अहमद कितना होगा, 75 डिग्री हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। जैसे बोलेंगे समपूरक कोण, फटाक के बोलेंगे 180 में घटा देंगे जितना दिया रहेगा। क्या इसका समपूरक पूछेंगे 180 हो गया, पूरक पूछेंगे कितना माइनस करेगा, 90 में माइनस करेंगे। देखना कभी आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि किस कोण का माप अपने समपूरक कोण के माप के बराबर है, 90 डिग्री। एकदम परफेक्ट। ये क्वेश्चन दोनों पूछता है, एक पूरक वाला भी पूछता है और समपूरक वाला, तो हम लोग भी इसको कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसका, आसन्न कोण।
देखिए आसन कोण संपूरक हम लोग पढ़ लिए और आसन कोण का हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, है ना। हल्का सा ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए इसका एक डिफिनेशन यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोलता है, हम लोग जानते भी है इसको, हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ है, थोड़ा देख लेते हैं इसको। जिसको आसन कोण को बोलते हैं एडजेसेंट बोलते हैं इसको, एडजेसेंट एंगल। यहाँ बोलता है कि जब हम एक पुस्तक को, जब हम लोग एक पुस्तक को खोलते हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर से उसको समझाएंगे। खोलते हैं तो विभिन्न बड़ा अच्छा चीज दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। विभिन्न से लास्ट है, विभिन्न से बनने वाले कौन एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के आसन कौन कहलाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला कि जब हम लोग पन्ना को खोलते हैं, देखिएगा सबसे पहले जब ये रहता है, मान लो कि ये तुम्हारा कॉपी है, ठीक है, इसको जब हम लोग पलटते हैं तो देखना इस तरह का जो है सो पेज हम लोग का खुलते रहता है, खुलता है। जब हम लोग पलटते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसी तरह देखिए यहाँ पे दिया हुआ, इस तरह का दिया हुआ है। तो बोलता है इसमें क्या है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो आसन कोण होंगे, दोनों कोणों के शीर्ष बिंदु एक होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला, इस तरह का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपका है और ये वाला जो कोण होता है, ठीक है, और ये आपका, ये दोनों कोण क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, A B C D है। यहाँ कोण और कोण यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि कोण A तथा कोण 2, कोण A तथा कोण 2 क्या हो जाएगा? आसन कोण। क्या हो जाएगा? एक मिनट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आसन कोण कहेंगे। आसन कोण में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दोनों कोण की एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। देखिए दोनों कोण का, जैसे मान लो ये वाला है, ये कोण है, ये कोण जो है वो देखिए ये भी कोण में आता है, जैसे A B C, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है। ध्यान दीजिएगा, कोण 1 में देखिएगा, कोण 1 में आपका है, हम कोण 1 लिखेंगे अगर हम लोग, कोण 1 बराबर, तो आपका A B O आ जाएगा। लेकिन फिर अगर हम लोग कोण 2 लिखेंगे तो भी आपका आ जाएगा O B C। देखिए इसमें भी आपका O B आया और इसमें भी आपका O B आया, इसमें भी O B और इसमें O B। इसमें एक भुजा क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। मतलब दोनों कोणों की एक भुजा क्या होती है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में। क्या होता है? दोनों। जैसे हम लोग बोलते हैं उभयचर प्राणी, किसको बोलते हैं पता है किसी को? उभयचर प्राणी किसको बोलते हैं? मेढक। किसको बोलते हैं? मेढक। उभयचर प्राणी इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि वो क्या होता है कि स्थल में भी रहता है और जल में, दोनों में। तो दोनों का मतलब यहाँ हो गया उभयनिष्ठ। क्या हो गया? उभयनिष्ठ। वहां पे हम लोग उभयचर प्राणी, उभय माने यहाँ पे द्विलिंगी, सॉरी मतलब दोनों में। जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि ये AO B में भी है, ABO में भी है और CBO में भी, दोनों में। तो ये हो गया आपका आसन कोण। समझ में आ गया? आसन कोण किसे कहेंगे? आसन कोण में क्या होता है कि आसन कोण द्वारा जो बने कोण होते हैं उसका जो एक भुजा होता है वो क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक होता है, दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक होता है। फिर बोलता है जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, ये भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा की बाई एवं दाई ओर होते हैं। चलिए आपका हो गया। आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा किए और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है सो इस पे हम लोग, ये अभी हम बेसिक जानकारी दे दी है आपको। बेसिक जानकारी क्या दी है कि सबसे पहले जान के हम लोग कि रेखा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, ये पूरक कोण किसे कहते हैं समझ गए हम लोग, संपूरक समझ गए, आसन कोण समझ गए। 1 मिनट और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा। ये एडजस्टमेंट ये हो गया तुम्हारा, संपूरक कोण हम लोग कर लिए थे, पूरक कोण हो गया। एक यहाँ पे आता है रैखिक जुग्म, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट आपका है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हमको लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी हम लोग देख लेंगे, है ना। चलिए इसको मिटा दें, ठीक है। बाद में इसको राइट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग अगर मेरा वीडियो को देखते होंगे तो पक्का आपको क्या है कि कहीं भी इस तरह का पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं हो।
जहाँ पे दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा, फिर से उसको हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। तो ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि रैखिक जुग्म में पढ़े भी है, रैखिक जुग्म में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसे रहता है और इस पे देखा होगा तुम, इस पे कितना भी रहता है उसका मान कितना हो जाता है 80। जो लीनियर पेयर होता है, जो लीनियर पेयर होता है उसमें लोग पढ़े थे। देखिए यहाँ पे रैखिक जुग्म जिसको बोलते हैं, यहाँ पे है, एक मिनट, बोलता है यहाँ पे कि एक रैखिक युग्म जिसको लोग क्या बोले, लीनियर पेयर, ठीक है। ऐसे आसन्न कोणों का जुग्म होता है जिनकी क्या है, जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, विपरीत दिशा में होते हैं। चलिए इसको हम लोग अभी कुछ तरह का क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो जब लंबा हो जाता है तो क्या होता है कि आप लोग देखने में उब जाते हो, लगता है पता नहीं कितना लंबा हो गया, कितना देर तक इसको देखेंगे। ऐसी क्या होगा, अगर इसको भी ये जानकारी दे दिए तो आप इसको देखेंगे, साथ में अगला वीडियो भी देखने का प्रयास करेंगे कि सर आखिर में अगला वीडियो में क्या बताएं, ये तो कि पूरा कौन कैसे निकालना। हम लोग टेस्ट में भी देखेंगे, हम लोग टेस्ट में सारे बच्चे एक साथ हम लोग उसको करने का प्रयास करवाएंगे, ठीक है। और हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन। संपूरक कौन, पूरक कौन, रेखा किसको बोलेंगे, रेखाखंड किसको कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, इसके कितने बिंदु होते हैं, सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और जब हम टेस्ट लेंगे तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज का इतना ही वीडियो है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर करेंगे, ठीक है। चलो।